ऑन कर दी मैंने। देखो मेरे पूरे पैर पे आके बैठ रहे हैं। हाँ सिर पे। पॉवर्टी का रीजन क्या? इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या होता है? जो अनपढ़ है। मैं एक सवाल पूछता, गवर्नमेंट बोलती है सामने वाले को वो हर रोज 50 रुपए या 500 रुपए देगी, ठीक है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप सामने वाले को 500 रुपए दे रहे हो, सामने वाला इंसान उसका 500 का क्या कर रहा है? उसका खर्चा अगर 200 का है तो बाकी 300 या तो शराब में उड़ाएगा या तो इधर उधर घूमेगा। आप किसी को फ्री की आदत डालते हो, वो भी एक पॉवर्टी को इंक्रीज करने का तरीका है। आप उसको एनकरेज कर रहे हो। आप किसी को भीख देना बंद कर दो, भीख मांगना बंद कर दो। अगर आप उसको भीख देते रहोगे ना, उसको पता चल जाएगा काम नहीं भी करो तो हाथ पसारो तो मेरे को पैसा मिल जाता, हाथ पसारो तो फ्री में गवर्नमेंट अनाज दे देती। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी सिर्फ इसके लिए बढ़ रही है। पॉवर्टी हम भी बढ़ा रहे हैं। हम दया करते किसी के ऊपर और हम उसको पैसा देते हैं, हम उसको आदत डाल रहे हैं। उसको मेहनत करने की आदत नहीं डाल रहे, हम उसको आदत डाल रहे हैं फ्री में खाने की। तो पहले वो आदत बंद कराओ, दया करना बंद करो। छोटा बच्चा दिख रहा है, आप उसको पैसा दे देते, आप ये नहीं समझ रहे कि वो एक बच्चे की पैसे की जरूरत है ही नहीं, वो बच्चे की जरूरत है एजुकेशन की। वो बच्चा जाके अपनी माँ को देता, माँ को दिन भर माँ इकट्ठा करती, माँ को समझ आता मैं 10 रुपए कमाती हूँ, ये जाता है रस्ते में तो 20 रुपए कमा के आता है, माँ उसको वही धंधे पे लगा देती। फिर एक भिखारी से दूसरा भिखारी, दूसरा भिखारी से तीसरा भिखारी का एसोसिएशन बन जाती। तो आप जो बोलते हैं ना कि नेताजी हमारे या हमारे पार्टी वाले हमारे लिए कुछ करते, कुछ नहीं करता आपका नेता। आपका नेता खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, आपके नेता अंगूठा छाप होता। आपके नेता से सिर्फ इतना पूछ लेना, 13 का टेबल बोल के दिखा दे। अगर बोल के दिखा दिया ना आपका नेता ने 13 की टेबल, मैं जिंदगी में दाढ़ी मूछ नहीं रखूंगा, क्लीन शेव रखूंगा। उसको 13 का टेबल नहीं आता, उसको एलसीएम निकालना नहीं आता, उसको एचसीएफ निकालना नहीं आता, और बड़ी बड़ी बातें करता। किसके ऊपर? लिटरेसी बढ़ाएंगे और पॉवर्टी खत्म करेंगे। हाउ कुड यू डू दैट? तू खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तू खुद अंगूठा छाप है, तेरे को ये नहीं मालूम है। अगर मैं उसको ये बोलूं अवकाश के लिए हिंदी में लीव लेटर लिख के दिखा, हिंदी में होता ना? हाँ। चल अंग्रेजी तो दूर की चीज है, हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में लिख सकता। तो पॉवर्टी कौन बढ़ा रहा है? पॉवर्टी हम खुद एनकरेज करते हैं। देखो पॉवर्टी और एक समृद्धि के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, समझाता हूँ। हमारे इंडिया में क्या होता है, इंश्योरेंस का अभी भी लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है, बच्चे ने रोया उसका इंश्योरेंस करवा देते। वहां सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है। व्हाट इज आधार कार्ड? आधार कार्ड इज एक्चुअली काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर। राइट, वेरी गुड। प्रॉपर पहला आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारा वही है, उसके बाद पासपोर्ट आएगा। अगर तुम इंडिया के बाहर जाए, इंडिया में रहना तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अब क्या होता है, वहां का अगर कोई इंसान मर जाता है, कोई पिता मर जाता है, तो वहां का अर्निंग मेंबर खत्म हो गया, तो उनके यहाँ का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास लमसम पैसा था। हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी कमाता है, उस पर 10 लोग डिपेंड रहते हैं। वो आदमी गलती से ऑफ हो गया, पूरे घर वालों की बत्ती ऑफ हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे कैसा है, जो चाइनीज झालर होती है ना, चाइनीज झालर में एक डब्बी होती है, देखे हो? वो डब्बी कमाने वाली डब्बी है, कमाने वाला इंसान, वो डब्बी खराब हुई तो पूरी झालर बंद हो जाती है। ये फंडा है। वहां फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। हाँ, बड़े बड़े नेता लोग अपने रिश्तेदारों को, जो कि आराम से अफोर्ड कर सकते हो, को 10 रुपए किलो वाला चावल देते। मुझे समझ नहीं आता इतने भिखारी है आपके घर वाले। देखो मैं किसी पार्टी के पक्ष में भी नहीं हूँ, विपक्ष में, मैं लोगों के पक्ष और विपक्ष में हूँ कि आप एक नेता की बात क्यों सुनते हैं जो कि आपसे कम पढ़े। बोलो ना, नेताजी बोले ना हम लिटरेसी बढ़ा देंगे, नेताजी के हाथ में एक पेंसिल देना और नेताजी के हाथ में एक पेपर देना, बोलना एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखा दो, नेताजी 1/4, 1/2 और 1/6 का प्लस कर दे। वहां कसम मजाक नहीं करता, तुरंत गाड़ी में बैठेगा और वहां से 9-11 हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लिटरेसी कहां से आती बेटा? देखो मैं पुरानी जनरेशन को नहीं सुधार सकता, पुरानी जनरेशन ना उल्टा खड़ा है, कितना भी पानी डालूंगा ना पजड़ के बाहर निकल जाएगा। तुम लोगों को नए खड़े, तुमको एजुकेट होना है, तुम एजुकेशन करोगे, कोई पॉवर्टी में नहीं रहेगी। मैं कोई बहुत रईस घर से नहीं हूं, मेरे पापा नॉन मेडिकल असिस्टेंट के रूप में मेडिकल डिपार्टमेंट में लगे थे। पहली सैलरी मेरे पापा ने मेरी मम्मी को 220 रुपए लाके दिए थे। 1979 में उनकी शादी हुई थी, मैं 1981 में पैदा हुआ। बट ये बात समझ में आती है कि अगर आप मेहनत करो तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ सकते हैं। देखो गवर्नमेंट बोलती है ना बिलो पॉवर्टी लाइन कोटा, अबव पॉवर्टी लाइन कोटा। मेरे हिसाब से पॉवर्टी नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए किसी देश में। और कब नहीं होगी? जब बच्चे लिटरेसी करेंगे। इलिटरेट रहोगे बेटा तो अब देखो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मोची को तुमने देखा है, कितना हुनर होता है उसमें, वो जूते को बराबर ऐसा लेता है, बराबर सिलता है, पर वो कितना कमाता है दिन का? 100 या 150 रुपए। सही बोल रहा हूँ? वही मोची अगर थोड़ी सी हिम्मत करके अपना हुनर दिखाए तो जूते की कंपनी खोल सकता है।
एक कार मैकेनिक कार को ठीक करता, बल्कि लाखों रुपए की कार का ओनर कार को धक्का मार के लेकर आता, वो चुटकी में ठीक करके उससे पैसे ले लेता। वो चाहे तो अपना खुद का शोरूम बना सकता। हमारी ना सोच बड़ी हुई, हमारी सोच कैसी बनी, नहीं इतने में हो रहा है ना, हमारे चल रहा है ना, हम बस ठीक है, हमको 2 टाइम खाने का मिल गया, अब बस खाना खाओ और बत्ती बुझाओ वाला हिसाब है हमारे यहाँ। ये हमारे कंट्री में ये क्यों है? क्योंकि हमारे एक ट्रेंड चलता आ रहा है, बहुत पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, मगर उसको बढ़ाने के लिए मेहनत करो, किसी से छीनो मत, आप मेहनत करो। भीख मांग रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप किसी की पॉकेट में रखा हुआ 1 रुपये छीन रहे हो। मैं बोलता हूँ खुद मेहनत करके 1 का 10 रुपये क्यों नहीं कमाते? अगर एक औरत बच्चे को लेकर रास्ते में घूम रही है, वो बच्चे को साइड पे ले जाके आराम से एक चटाई बिछा के उसको सुलाए और वहां पे अगर वो काम करे तो दिन का 300 रुपये कमा सकती है। रेजा कुली होता ना, तसला उठा के घूमता है, जो रेती वगैरह डालता है, वो 300 रुपये कमाता है। एक मिस्त्री होता है, वो 600 रुपये दिन का कमाता है। तो आप क्यों नहीं कमा सकते? रीजन क्या है? चाय बेचने वाला कितना कमा लेता है, ये क्यों नहीं होता बेटा? देखो, जो करता है ना मेहनत, वो कमाता है। जैसे तुमने नागपुर में सुना होगा डॉली की टपरी, डॉली की चाय के बारे में सुना होगा। वो बंदा साल का 12.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स ITR फाइल करता है। एक चाय वाला है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखना, उसका घर जाके देखना। उसका घर 3 फ्लोर का है, हर फैसिलिटी है, खुद का पर्सनल जिम है, भले खुद सुखी हड्डी है, और अपने घर में उसने जिम बना के रखा है, पर्सनल बार है, सब है। तो उसने कहीं ना कहीं मेहनत किया। उसने चाय को, हमारे देश में ना छोटा या बड़ा काम सोचते हैं, इतनी छोटी नौकरी क्यों करूँ मैं? भैया छोटे से ही शुरुआत होता है। मैथमेटिक्स में एक बात है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी नंबर इफ यू डोंट हैव अ जीरो। 1 से 9, पर 9 को 10 बनने के लिए एक जीरो की जरूरत पड़ती है, 19 को 20 बनने के लिए एक जीरो की जरूरत पड़ती है। तो लिटरेसी लेवल जो है ना, ये तुम्हारी पॉवर्टी को दूर करता है। पॉवर्टी इज ऑलवेज एलिमिनेटेड बाय लिटरेसी, पढ़ाई। मेरे गांव में कई लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने बोलो ना, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। तो भैया तुम पढ़े हो? बोले नहीं हम तो नहीं पढ़े। तो उनको पढ़ाओ, थोड़ा प्रेशराइजेशन करो, धक्का मार के भेजो। मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, तो फ्री एजुकेशन दे, मैं फ्री डिग्री नहीं दे सकता। फ्री 10th की मार्कशीट लाके दे दिया, ले बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, फ्री की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मैं ये नहीं दे सकता। मैं आपको युद्ध करने की कला सिखा सकता, युद्ध आपके साथ नहीं कर सकता। युद्ध तो आप ही को करना है लाइफ में, और जीतना भी आप ही को है, खून भी आप ही को बहाना है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता कब किसका खून बहाना है, कब अपना खून बंद करना है, ये सिखा सकता। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, खुद ब्रह्मास्त्र बाजू में अर्जुन के बैठ के नहीं बोला था, कंधे पे हाथ रख के, हाँ भाई चला, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी रथ पे बैठे थे, पर श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़े थे। कुलगुरु कृपाचार्य ने सबको सिखाए थे, मगर डिफरेंशिएट नहीं की। गुरु कभी किसी के लिए डिफरेंशिएट नहीं करता। गुरु के लिए अमीर हो चाहे गरीब हो, स्टूडेंट ही होता है। तो लिटरेसी सबको बराबर बढ़ती है। गाँव के जो पेरेंट्स होते हैं, उन लोग का एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ता नहीं के अलावा वो लोग ये ज़्यादा बोलते हैं कि हमने ये कि हमारा भी बेटा या बेटी यही करेंगे। हाँ। तो स्कूल, भले उसका स्कूल में एडमिशन होता है, फिर भी वो उसको काम पे भेजता है, खेती में खेती करने भेजता है, कोयला उठाने भेजता है, जो भी हार्वेस्टिंग है वो सब जमा करने भेजता है। आप अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे हो, दैट टू इन अ फ्री टाइम, इट्स ओके। बट आप रेगुलर अपना स्कूल छोड़कर, स्कूल में सिर्फ नाम लिखा दिया, स्कूल जा नहीं रहे। देखो स्कूल के टीचर भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना गांव के स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं। भाई पढ़ने को ही आएगा तब तो शिक्षक पढ़ाएगा, वरना दिन भर बैठ के जब पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो मैं सिर्फ मार्किंग कर देता हूँ, तेरे प्रेजेंट ही चले जाए। सजगता माँ बाप में होनी चाहिए। कल का वीडियो मैंने यही चीज पे बनाया। माँ बाप दिन भर पैसा कमाने में भिड़े रहते, बच्चे के साथ समय नहीं बिताते। बच्चा क्या पढ़ रहा नहीं देखते, बस खा लिया ना मेरे बच्चे ने, पप्पी ले लिए गाल पे, मुंह पे पचापच चिपका दिए पप्पी और हो गया। ये नहीं होता। बच्चे को आपको बैठना पड़ता है, उसके साथ समय बिताइए, उसका दोस्त बनिए। टीनेजर इज द राइट एज टू बी अ फ्रेंड विथ योर पेरेंट्स। अगर आपने उस समय अपने माँ बाप के दोस्त बन गए ना, और बच्चे के दोस्त अगर माँ बाप नहीं बन गए, बच्चा कभी नहीं भटकेगा। देखो मैं नहीं बोलता मार्क्स इज नॉट एन इंपॉर्टेंस है, 80% 90% ये ना सब ब्लफिंग है। 90% लोगों को भी मैंने देखा, 90% वाले कमाने वालों को आज मेरे से कम कमा रहे। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट बट आई एम अर्निंग मोर देन दैट। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की। मेरे को एक बात समझ में आ गई, मेरे लिए कोई फ्री लंचेस नहीं है, मुझे मेहनत करनी है। और यही आदत मैं अपने स्टूडेंट्स को दिलाता है। यू ऑल्सो डोंट हैव अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, सो डोंट रिलाई ऑन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट मेरे को 1 किलो अनाज देगी, 4 किलो दाल देगी, उसके बाद मेरे को नेताजी इलेक्शन के समय एक साड़ी 300 रुपये और एक पौवे का देंगे। ये एक्सपेक्टेशन, ये कितनी चिपचिड़ एक्सपेक्टेशन है आपकी। आप बड़ा सोचो ना। नेताजी को बोलो मेरा वोट बहुत मायने है, वोट से तुम हार सकते हो नेताजी, 5 लाख रुपए दो मेरे को। देखो नेताजी वहां कैसे धोती उठा के फोल्ड करके वहां से भागते। साड़ी वाड़ी तो छोड़ो,
खुद की चप्पल भी वहां नहीं छोड़ के जाएंगे, वो भी लेके जाएंगे। देखो नेता ऑलवेज कम विद इन्वेस्टमेंट, दे डोंट बिलीव इन लिटरेसी। अगर लिटरेट होते ना बॉस तो वो किसी आईएएस और आईपीएस एग्जाम दिए रहते, नेता नहीं बनते। तुमने कभी सुना है किसी आईएएस और आईपीएस को नेता बनते हुए कि वो अपनी आईएएस और कलेक्टर की पोस्ट छोड़ के मैं नेता बनूंगा? वो रिटायरमेंट के बाद नेता बन गए, अलग बात। तुमने कभी सुना है किसी अच्छे टीचर को, मतलब बहुत हाई क्वालिटी टीचर को, नहीं मैं तो नेता बनूंगा, मैं आज से पढ़ाना छोड़ दूं? नेता वही बनने आता है 3 काम से, या तो पैसा कमाने के लिए, या तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, या तो तीसरा अपना घर बनने के लिए। नेताजी को चौथा आपकी लिटरेसी से कोई मतलब नहीं। नेताजी के पास सिर्फ 3 उंगली रहती, 5 नहीं रहती। आपके पास 5 उंगली, उसको मुट्ठी बनाओ और मेहनत करो। दैट इज अ लिटरेसी। आया समझ में? तो गैप क्या है पॉवर्टी और समृद्धि के बीच में? लिटरेसी। लिटरेसी भर दो इस गैप के अंदर। ये तुम्हारी समृद्धि है, ये तुम्हारी पॉवर्टी है। नहीं पढ़ोगे ये लेवल पे रहोगे, पढ़ोगे ये लेवल पे पहुंचोगे। ये लेवल पे पहुंचने के लिए बीच में तुमको ब्रिक्स भरने पड़ेंगे, सीमेंट भरना पड़ेगा, अपनी मेहनत का सीमेंट और अपने दिमाग का ब्रिक्स भरो। देखो तुम्हारी कैसे बिल्डिंग अच्छी तैयार होगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इंसान नीचे से ही उठता है, 0 से ही नंबर स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6। सो कभी ये मत सोचो कि हम 0 है। यू आर वेरी लकी पर्सन, तुम 0 हो, बिकॉज यू कैन स्टार्ट एट एनी नंबर एंड यू कैन रीच ऑन एनी नंबर। तो लिटरेसी क्या है? जस्ट अ थॉट, अ वेरी थॉट प्रोसेस। पढ़ो, मेहनत करो। ये लोग बोलते हैं ना ये किताब बहुत हार्ड है, कई बच्चे बोलते हैं बहुत हार्ड है सर, कैसा है। माला भाई इतने सारे रिसर्चर्स बैठे, नीति आयोग बैठा, इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे साइकेट्रिस्ट बैठे, तो दिमाग का एनालिसिस करके बच्चे के हिसाब से बनाए होंगे। अब तू पढ़ता नहीं है तो उसके लिए भैया भगवान ऊपर से आके नारद मुनि के गिटार बजाएंगे तेरे वजह में बैठ के कि तू पढ़ ले। पढ़ना किसको है? बच्चों को। तुम तो पढ़ते हो, तुम लोग अच्छे बच्चे, ऐसा नहीं बोलते, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। पर बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या भगवान ऊपर से आके डिग्री ऐसा फोल्ड करके, ऐसा टोपी लगा के, ऐसा कॉन्वोकेशन की फोटो खिंचा के देगा क्या? वो कॉन्वोकेशन की जो फोटो होती है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नीड टू डू हार्ड वर्क। खून जलाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, दिन रात अपने आप को ना जला। देखो सोना जितना जलता है ना, सोना कभी पिघलता नहीं है, तपता है तो निखरता है। वैसे ही अपने आप को सोने जैसा तपाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है कि मेरे को बनना है, मेरे को मेरे इस लेवल से उठना है। आज मुझे बात बताओ, तुम लोगों का घर है, तुम लोग नहीं चाहते तुम्हारे भी 6-6 मंजिल के घर बने, लैविश पार्किंग रहे, उसमें लेमोजीन या फिर BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी। देखो लड़की के मतलब क्या बात है, श्रद्धा कपूर वाले सपने हैं भाई लड़की के, तो अच्छी बात है। तो अगर तुम ये चीज बनना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करते हो तो फिर ये गैप को कैसे पूरा करोगे? मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना ज्यादा जरूरी है, पर क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है। हाँ बिल्कुल सही है। तभी मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग जो मेहनत करते हो मजदूर लेवल की होगी ना, हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रोज हमने पढ़ा, देखो अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जितना हमने पढ़ा है ना उसको घर में जाके अच्छे से पढ़ लो, वो काफी है। हम तो पहले यही करते थे हमारे समय में। मेरे एक टीचर हुआ करते थे केमिस्ट्री के, वाइडनर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में, मधुसूदन नायर सर। वहाँ का सब उनके जैसा क्लासिक टीचर कोई नहीं था, एकदम लाविश, एकदम पर्सनालिटी। बंदा जब आता था ना क्लास में तो मतलब लड़कियां उधर ही देखते रहती थी। हम लड़के लोग बोलते थे कमी नहीं लोग हमारे तरफ तो देख लो, पर वो हमारे तरफ देखना नहीं कि हम घास क्यों डाले। सक्सेसफुल कौन है? वो बंदा है। हम सक्सेसफुल है क्या? नहीं। तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ, वो लेवल पे पहुंचो, दुनिया दिखेगी। दुनिया उसी को देखती है बेटा। देखो उगते हुए सूरज को लोग ऐसा अर्घ डालते हैं पानी का, डूबते सूरज को तुमने देखा है कि किसी पंडित को लोटा लेके ऐसा अर्घ डालते हुए? डूबते सूरज को लोग देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत रेडिएशन देता है एज पर साइंटिफिक नॉलेज। सुबह के समय सौंप में करते। आया समझ में? सो विद दिस थॉट पढ़ो, भगवान के लिए पढ़ो, ये गैप को पूरा करो। ये लेवल पे नहीं रहना बेटा कि राशन की लाइन में खड़े और अनाज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा। इतना दम लगाओ कि तुमको यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम्हें सब कुछ मिले। चाहिए ना बहुत सारा क्रेडिट कार्ड जेब में, शॉपिंग करना है ना तेरे को, खरीदना है ना, तो डेबिट कार्ड से क्या करेगा? रुपा का अंडरवेयर लेगा? अबे डेबिट कार्ड से नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड से मिलता होगा। पैसा निकालने बस, क्रेडिट कार्ड जिसमें पैसे आते हैं। चलो ठीक है, चलो कट ऑफ करते हैं। ठीक है, आई